मॉर्निंग बच्चों, पिछली कक्षा में आपने हिंदी की बाल राम कथा का पहला पाठ अवधपुरी में राम का अध्ययन किया था। इसका कुछ शेष भाग हमें अध्ययन करना है। इसका पहले भाग में हमने अध्ययन किया कि बाल राम कथा अर्थात रामायण की भूमि अयोध्या नगरी के बारे में पहला भाग बताया गया। अयोध्या नगरी की यह भूमि का पहला भाग हमने पढ़ा कि अयोध्या नगरी कहाँ स्थित थी, इसकी राज व्यवस्था कैसी थी, यहाँ लोग किस प्रकार से थे, कौन राजा राज्य करते थे, इनकी कितनी रानियां थी, रानियों ने किस प्रकार से रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार का वर्णन हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ को अगर हम समझने का प्रयास करें और इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहले हम बताएं आपको बच्चों कि रामायण दो शब्दों से बना है। रामायण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से, राम और अयन। अयन का होता है यात्रा और रामायण के शब्द का हुआ राम की यात्रा। अतः प्रभु राम के जीवन की जो पूरी यात्रा है, जीवन चरित्र है, उसको इस पाठ में बताने का प्रयास। सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो इसकी हैं उसको संजोकर इस पाठ में बताया गया है। ये पाठ नहीं, पूरे बाल राम कथा जो है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बातों को समाहित किया गया है। माना जाता है कि राम कथा के छठे दिन चैतन्य मीरा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को श्री राम ने वनवास कराओ में घटित घटना का वर्णन सुनाते हुए कहा था कि चैतन्य मीरा के कक्षा के दौरान केवट प्रकरण सुनाते हुए कहा कि प्रभु श्री राम ने जब तक गंगा को पार करने के लिए केवट की नाव मांगी तो वह उन्हें अनसुना कर देता, क्योंकि केवट जानता था कि अगर राम जी नाव में बैठ गए तो वे वनवास चले जाएंगे। इसलिए कहने से रुकते नहीं भगवान, क्योंकि वो महाराज दशरथ, माता व गुरु शिष्य, गुरु वशिष्ठ सुमंत्र और निषाद ग्रह में रुका तब तक वे नहीं रुके। अब मैं रुकूंगा तो नहीं रुकेंगे, लेकिन जाएंगे तब जब मैं नाम लेना चाहूंगा। यही सोचते हुए केवट नाम को प्रभु के पास नहीं ले जाता। यही प्रेम भक्त है, ये राम प्रेम भक्त था उसका। कहीं मेरे भगवान न चले जाएं, उन्होंने कहा कि भक्त ही अपने प्रभु के मन का मन समझ सकता है। मीरा ने बताया कि जब प्रभु श्री राम की केवट के पुनः नाव में बैठकर ले जाने का आग्रह किया तो केवट ने प्रभु के चरण कमल पखारने के लिए रखी कि मैं पहले तुम्हारे पांव को अपने हाथों से, अपने पानी से धोऊंगा। इस दौरान लक्ष्मण ने प्रभु की शक्ति को बताया, उसे डराने की कोशिश की, वह बिल्कुल नहीं घबराया। फिर प्रभु श्री राम ने केवट की वाक्पटुता, प्रेम भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, उसे आज्ञा देने, और उन्होंने कहा कि प्रभु जिस वामनकार ने जगत का 3 पग में छोटा कर दिया, उन्हीं कृपालु प्रभु ने श्री रामचंद्र के रूप में गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट को निहोर दिया। मतलब कि व्यक्ति बात मान ली, ऐसे व्यक्ति की बात उन्होंने मान ली। इस पाठ में हम क्या देखते हैं? इसी प्रभु राम की कहानी को प्रकट करने का प्रयास किया, इसी प्रभु राम की कहानी को इसे बताने का प्रयास किया। कहानी क्या है बच्चों? अगर हम देखें, ये कहानी उस राम की है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, अवधपुरी में राम, जो कि एक पुरानी अवध सरयू नदी के किनारे की कहानी है। बच्चों, ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक जीवन चरित्र की कहानी है।
हमें देखें बच्चों की इस पाठ के अंतर्गत और क्या बताया गया है, जो हमने आपका अध्ययन किया। इससे पहले हमने आपको अध्ययन करके बताया था कि रामायण एक महाकाव्य है ना। इसकी रचना आदिकाल में वाल्मीकि ने की थी। अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम चरित्र का वर्णन किया था। रामायण महाकाव्य के द्वारा कवि वाल्मीकि के रिश्तों की अहमियत तथा मानव कर्तव्य को समझाने की कोशिश की गई थी। इस महाकाव्य में उन्होंने आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई और आदर्श मित्र तथा आदर्श सेवक तथा आदर्श राजा को दिखाया गया है। आदर्श सेवक और राजा को दिखाया गया है। काव्य में 2400 छंद और 500 सर्ग हैं, जिसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। और यह है बालकांड। रामायण के प्रथम भाग को बालकांड के रूप में जाना जाता है। रामायण की पूरी कहानी की रूपरेखा यहीं से शुरू होती है। धार्मिक दृष्टि से बालकांड को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस कांड का पाठ करके समस्त पीड़ा और दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, इस कांड में भगवान राम का चारों भाइयों के साथ जन्म विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बच्चों, बाल कांड के अंतर्गत हमें ये बताया गया, जो बताया गया उसका वर्णन हमने इसके अंदर करना है। इसीलिए इस पाठ को आगे बताया गया है। हमने आज तक अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से राजधानी, राज की राजधानी कौशल राज की राजधानी अयोध्या थी। वहां राजा दशरथ रहते थे। दशरथ में एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक यशस्वी राजा थे। वो किस प्रकार उनकी आयु बढ़ती जा रही थी, चिंतित थे कि उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा है। तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा के कई, लेकिन किससे भी उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने ये बात ऋषि मुनियों को बताई, उनसे इसके बारे में चर्चा की। तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें सुझाव दिया था कि किस प्रकार से अगर वे पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। फिर उन्होंने ऋषि शृंग की देखरेख में ये यज्ञ करवाया, मंत्रोच्चार हुए, यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के पश्चात अग्निदेवता प्रसन्न हुए, उन्हें तीनों रानियों से पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले कौशल्या से राम की प्राप्ति हुई। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और रानी कैकेयी से भरत नाम का पुत्र हुआ। उन्होंने किस प्रकार शिक्षा दीक्षा दिलाई, वे काफी योग्य हो गए। योग्य होने के पश्चात वे 16 वर्ष की उम्र के हुए, तब उन्हें उनके सुयोग्य वधुओं की चिंता सताने लगी। वो इस बात पर ऋषि मुनियों से चर्चा कर ही रहे थे कि उतने में विश्वामित्र जी वहां पधार गए। विश्वामित्र जी के पधारने के पश्चात उनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि अब राम को वो विश्वामित्र को सौंप दें, क्योंकि विश्वामित्र ने बताया था कि वे जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें 2 राक्षस उनके बाधा डाल रहे हैं। यह सुनकर तो राजा दशरथ के मानो दिल पर सांप लौट गया। उन्होंने उनसे इनकार कर दिया कि नहीं, राम को नहीं दे सकता, चाहे आपको मेरी सेना ले चलो, मैं पूरी सेना आपके साथ लेके चल सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता। ऐसी बात मन में सोच विचार करने लगे। इस दुविधा में फंसने के पश्चात क्या होता है, क्या वे उनको दे पाते हैं कि नहीं, ये आज आपको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। देखें क्या कहते हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि महाराज के बीच कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ, वह राक्षस से कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी है, वह उनका छत्रपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा और राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोध तो आ रहा था, क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर सके। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। तब दशरथ ने क्या कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं,
आप राम को छोड़कर जहां चाहे मांग लें, जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वो मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। इसके बाद महर्षि का क्रोध और बढ़ गया। महर्षि का क्रोध भवकता देखकर दरबार के मंत्रीगण, ऋषि मुनि सब सत्य में आ गए। वो कहने लगे, आप प्रभु की रीति तोड़ रहे हैं, राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव बिल्कुल विनाश का सूचक है, कुल विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं छोड़ देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट आऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को चेतावनी दी कि अगर वो राम को मेरे पास साथ नहीं भेजेंगे तो मैं आपसे कुछ बिना लिए खाली हाथ लौट जाऊंगा। आप किसी ब्राह्मण का खाली हाथ लौट जाना कितना अपमानजनक होता है, यह बात उनके सामने आ गई। साथ ही वो ये भी समझ गए कि किस प्रकार से मुनि नाराज हो गए हैं। बात को बिगड़ती देखकर आगे क्या हुआ देखिए। बात को बिगड़ते देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में बताया, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने का राजकुमार को होने वाले फायदे के बारे में बताया और कहा, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर अपने पूर्वज के वचन को निभाना चाहिए। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये बात उनको समझ में आई तो उनकी थोड़ी चिंता कम हुई, महाराज दशरथ की चिंता कम हुई, पर मन अपनी खिन्नता, मन में अपनी नाराजगी थी, मन में अपनी दुख था। पुत्र बिछो का दुख सभी कर्मों पर भारी पड़ जाता है, चाहे कितने वितर्क किए जाए, कितने भी सवाल जवाब किए जाए, पर पुत्र बिछो का दुख उनके सामने किसी का दुख नहीं बन सकता। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, तो कुछ सोच समझ कर यहाँ आए हैं। राम से अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को के पास जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुझे वशिष्ठ के पास दुखी मन से स्वीकार कर लिया, लेकिन बलराम को अकेले नहीं देखना चाहता। इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, क्या रखी देखो, उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि जब राम साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार किया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित उन्होंने इसकी सूचना माता कौशल्या को बताया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। ये और भयानक जंगल में विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे, लक्ष्मण राम से दूर पीछे चल रहे थे, अपना धनुष संभाले, पीठ पर पनीर बांधे, कमर में तलवार लटका। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से राजा दशरथ को बड़ी मुश्किल से पुत्रों की प्राप्ति हुई और उसी समय पर विश्वामित्र के द्वारा यह कहना कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए, मेरे को दो राक्षसों से अपने नुकसान आने वाली बाधा है। और राजा दशरथ के मन में विचार आया कि भूखा राक्षसों के मुंह में मैं कैसे इसको खाऊं। अभी तो ये माया में राक्षसों की छलकपट को समझ नहीं पाता है, उनको कैसे मारेगा, इसकी चिंता उन्हें व्यक्त होने लगी। इसलिए वे उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन किस प्रकार महर्षि ने समझाया कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। रघुकुल की रीति है
प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी तो कहते हैं कि रघुकुल की ऐसी रीति है, ऐसे नियम है कि एक बार जब आपने किसी को वचन दे दिया तो उससे पीछे ऊपर नहीं करना चाहिए। प्राण देकर भी आप उससे पीछे नहीं हट सकते। बिगड़ती स्थिति को देखकर किस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि देखिए ये मुनि किस प्रकार से आपसे मांगने आए हैं, इसके पीछे जरूर कोई उद्देश्य है। महर्षि विश्वामित्र बहुत बड़े ज्ञाता है, सिद्ध है, गुप्त विद्या का ज्ञान है। अगर उनके पास रहेंगे तो अवश्य कुछ और अन्य ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस ज्ञान को प्राप्त करके वे और अधिक सिद्ध हो सकते हैं। पुत्र उनके लिए कठिन था, पर फिर भी उन्होंने मन मारकर महर्षि से विनती करी कि ठीक है, मैं अपने पुत्र राम को तुम्हारे साथ भेज सकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप उसके साथ उसके भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। विश्वामित्र ने उसकी बात मान ली और वो दोनों उनके साथ चले। जाते समय किस प्रकार के सम्मान के साथ दोनों पुत्रों को उन्होंने विदाई दी। सबसे पहले अपनी माता को अर्थात राम की माता को उन्होंने सूचना दी, बताया कि राम और लक्ष्मण में जा रहे हैं, वो भी महर्षि विश्वामित्र के साथ। उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए गंभीर माहौल में भी शंख ध्वनि और रमाणों के साथ अपने पुत्र के मस्तक को चूमकर विदाई दी। बिना विलंब के दोनों अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किस प्रकार से महर्षि के साथ उस भयानक बीहड़ जंगल में उनके साथ निकल गए। महर्षि के पीछे पीछे राम और राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण भी आगे बढ़ चले। इस प्रकार उन्होंने अपने शस्त्रों को धारण करते हुए, पीठ पर तुनीर और हाथ में धनुष लिए हुए, कमर पर तलवार लटकाए हुए वे महर्षि की रक्षा के लिए और उनके अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, उन राक्षसों की रक्षा करने के लिए, उन राक्षसों के व्यवधान के द्वारा उत्पन्न किए जाने व्यवधान को रोकने के लिए वे उनके साथ निकल गए। तो बच्चों, आपने इस पाठ के अंतर्गत ये पहला पाठ पढ़ा जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से महर्षि उनसे क्यों इन पुत्रों की मांग करते हैं, किस लिए उन्होंने इन पुत्रों की मांग की, ये मांग करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, यह आगे हम अन्य पाठों में भी पढ़ेंगे। लेकिन इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से वे महाराज दशरथ से उनकी मांग करते हैं और ये मांग उनकी उस समय जायज थी। यह बात उन्होंने वशिष्ठ ने इसको समझाई और बताया कि किस प्रकार से अगर आप उसको इधर भेजेंगे तो वे अवश्य सिद्धहस्त होकर और आएंगे। आइए बच्चों को इसमें आए हुए कठिन शब्दों को हम देखने की कोशिश करें। इस पाठ में बहुत सारे कठिन प्रश्न थे। एक थी विपन्नता, यानी विपन्नता तो उनके प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, हमने पाठ के प्रारंभ में देखा। यानी विपन्नता होती गरीबी, गरीबी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उस राज्य में गरीबी का नामो निशान नहीं था। इमारत भवन है, आलीशान यानी भव्य। वंशज का मतलब होता है कुल के, और न्यायप्रिय का मतलब होता है न्याय को मानने वाला। इसी प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ की बात कही गई थी। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ। मंत्रोच्चार का प्रयोग किया इस वाक्य में। मंत्रोच्चार का मतलब मंत्रों को बोलना, साथ ही अर्जित शब्द का प्रयोग किया था, अर्जित करना, एकत्र किया हुआ, अर्जित किया हुआ। दक्ष का मतलब था कुशल या पारंगत। सुयोग्य होता है योग्य यानी लायक, बहुत लायक। परिजन परिवार के लोग, पुरोहित धार्मिक काम करने वाले, धार्मिक कृत्य करने वाले। अनुष्ठान का मतलब होता है धार्मिक कृत्य करना। सशंकित का मतलब है शंका से भरा हुआ। मायावी का मतलब है छल करने वाला, जादू करने वाला। अनिष्ट का मतलब होता है हानि, और खिन्न का मतलब होता है उदास। बिछोह का मतलब है वियोग। नितांत का मतलब है बिल्कुल, और स्वस्ति वचन का मतलब है कल्याण हो या वचन का उच्चारण करना। और अविलंब है बिना देर के। कुछ ऐसे कठिन प्रश्न थे, एक ऐसे शब्द थे
जिनका अर्थ भी हमने आपको इसमें समझा दिया। बच्चों, इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाल राम कथा का एक पहला भाग अवधपुरी में राम, जिसमें हमने राम के पहले पाठ को पढ़ा, जिसमें हमने पाया कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार पहले उनके साथ विवाह के संबंध की बात करने के लिए जब चर्चा चल रही थी, तो उसमें किस प्रकार से विश्वामित्र उनको उनकी रक्षा के लिए, उनके अनुष्ठान की रक्षा के लिए उनकी मांग करते हैं, और फिर वो किस प्रकार मानते हैं और किस प्रकार से राजा उनको उनकी रक्षा के लिए, उन राक्षसों से उनके व्यवधान को रोकने के लिए बात मान लेते हैं, और किस प्रकार राम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए लक्ष्मण के साथ उनके साथ चल बैठते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगली कक्षा में अपने प्रश्नोत्तरों के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अगली कक्षा के लिए इंतजार कीजिए।